अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लिंग्विस्टिफाई इंग्लिश एकेडमी। आज हम 10 एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग और सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 0301245139 पे व्हाट्सएप करें। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस सिर्फ 500 पर मंथ है। उस ग्रुप के अंदर हम डेली बेसिस पे एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स, इडियम्स और ग्रामर के रूल्स सेंड करते हैं। उसके अलावा हम 15 डेज़ पे असेसमेंट भी लेते हैं, ताकि आप अपनी इंग्लिश की प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। अवर फर्स्ट वर्ड इज़ अलीविएट। इस वर्ड को पढ़ते हैं अलीविएट, जिसकी मीनिंग क्या होती है? अलीविएट की मीनिंग होती है टू मेक लेस सीवियर, किसी चीज़ को कम करना या कमी लाना या आसान करना, जिसका एक सिनोनिम ईज़ भी हो सकता है। और सेकंड वर्ड इज़ फॉर्मिडेबल। वर्ड फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत पावरफुल हो या डिफ़िकल्ट हो, जिसको शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो, या वो चीज़ बहुत ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको हम फॉर्मिडेबल बोलते हैं। और थर्ड वर्ड इज़ इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल। ऐसा कोई काम जो आप बगैर किसी इरादे के गैर इरादी तौर पे आपसे हो जाए, उस काम को, उस चीज़ को हम इनएडवर्टेंट बोलते हैं, जिसका सिनोनिम अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल भी हो सकता है। और फोर्थ वर्ड इज़ लूसिड। वर्ड लूसिड का मतलब होता है क्लियर। ऐसी चीज़ जो समझने में बहुत आसान हो, वाज़ेह हो, उस चीज़ को हम लूसिड बोलते हैं। समथिंग व्हिच इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड और समथिंग व्हिच इज़ क्लियर इज़ कॉल्ड लूसिड। और फिफ्थ वर्ड इज़ मिरियड। वर्ड मिरियड का मतलब होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी तादाद, लातादाद चीज़ें या बेशुमार, उसको हम मिरियड बोलते हैं, अ वेरी लार्ज नंबर। टुडेस अवर सिक्स्थ वर्ड इज़ टेनेशियस। वर्ड टेनेशियस का मतलब होता है परसिस्टेंट और डिटरमिन्ड। जो साबित कदम हो या डट जाने वाला हो, उसको हम टेनेशियस बोलते हैं। परसिस्टेंट और डिटरमिन्ड उसके दोनों सिनोनिम्स हैं। अवर सेवंथ वर्ड इज़ बनाल। वर्ड बनाल का मतलब होता है जो गैर दिलचस्प हो, जो बोरिंग हो, ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई दिलचस्पी नज़र ना आए, जो वेरी ऑर्डिनरी हो, बोरिंग हो, उसको हम बनाल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन हो रही है, वो गैर ज़रूरी है या बोरिंग है, तो उसको हम बनाल बोलेंगे, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा बोरिंग और वेरी ऑर्डिनरी। एट्थ वर्ड इज़ कंप्लेसेंट। वर्ड कंप्लेसेंट का मतलब होता है केयरलेस, सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसा शख्स जो बेपरवाह हो या लापरवाह हो, जिसको सिर्फ अपनी फ़िक्र हो, जो खुद में ही मगन हो, उसको हम कंप्लेसेंट बोलते हैं। अब नाइन्थ वर्ड इज़ कंप्लाई। वर्ड कंप्लाई का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, जिसका सिनोनिम होगा ओबे और अधेयर, ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब लास्ट वर्ड इज़ एम्बिगस। वर्ड एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर, या ऐसी कोई चीज़ जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो, उसको हम एम्बिगस बोलते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज़ होता है वेग। वर्ड वेग की भी वही मीनिंग है जो कि है एम्बिगस की, मीन्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग और समथिंग विच इज़ अनक्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग लिंग्विस्टिफाई इंग्लिश अकेडमी।